रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बिलाखिर 26 नवंबर 2022 का दिन भी गुजर गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के बहुत सारे दावे और वादे कि 26 नवंबर की जो आज़ादी मार्च की तहरीक का फैसला कुन दिन है। 26 तारीख को इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब आए, इमरान खान साहब ने जलसा किया एक कंटेनर पर बैठकर, और इमरान खान साहब के साथ बहुत से वो लोग जो इमरान खान साहब के हमेशा पीछे रहते थे, इमरान खान साहब के साथ वो लोग नज़र नहीं आए। अगर कुछ लोग आए भी तो वो थोड़ी देर बैठकर चले गए। इमरान खान साहब तो लेके तो बहुत सारी उम्मीदें आए थे, और जैसा कि मैंने अपने पिछले तजज़िये में बताया था कि इमरान खान साहब का ये लॉन्ग मार्च जो है मुझे जो है नाकाम होता नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब पिंडी तो आए, लेकिन पिंडी से आगे इस्लामाबाद नहीं गए। और इमरान खान साहब ने, जैसा कि मैंने अपने पिछले तजज़िये में कहा था कि इमरान खान साहब जो है कुछ नहीं करेंगे और नई तारीख देंगे, और तारीख देने के बाद जो है ये जो उनके आज़ादी मार्च की तहरीक का जो ये आखिरी जलसा साबित होगा, और उसके बाद इमरान खान साहब अपने कारकुनान और अवाम को जो कहेंगे घर चले आएँ, और मैं अपनी नई तारीख का ऐलान जो है जल्द करूँगा। ऐसा ही हुआ। लेकिन इमरान खान साहब ने कल जो बातें की, मैं उस पर कुछ रोशनी डालना चाहूँगा, और आगे इमरान खान साहब क्या करेंगे। जैसा कि इन्होंने धमकी दी कि अब जो है हम जो है सूबाई असेंबलियों से इस्तीफ़े देंगे। इसके अलावा सिंध में भी इमरान खान के जो है एमपीएस बहुत सारे मौजूद हैं। अपोजिशन लीडर्स इन असेंबली में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ों की एक जो आखिरी पत्ता था जो उन्होंने संभाल के रखा था, उन्होंने कहा कि मेरे पास आखिरी पत्ता है, जो उनका हमेशा आखिरी पत्ता होता है जिसको आखिरी पत्ता कहते हैं। लेकिन मेरी नज़र में वो आखिरी पत्ता नहीं, वो इमरान खान साहब की जो है नाकामी का एक एतराफ़ होता है। इमरान खान साहब ने कल एक बात की कि अब हम जो है असेंबली से इस्तीफ़े देंगे और हम इस सिस्टम के साथ नहीं चल सकते। इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला इतना देर से क्यों किया? इमरान खान साहब की हुकूमत को तो मार्च में जो है अदम एतमाद के ज़रिए घर भेजा गया था, लेकिन इमरान खान साहब अब जो है नवंबर में आकर ये फ़ैसला कर रहे हैं कि अब हम जो है असेंबली से रिज़ाइन करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब अगर कल ये ऐलान करते जलसे में कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने जो है रिज़ाइन कर दिया, तो तब भी एक बात समझ में आती थी कि इमरान खान साहब, क्योंकि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो है, यकीनन सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सदर बने थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही सदर हैं, जबकि एक आइनी ओहदा होता है, उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन सबको पता है कि सदर आरिफ अलवी का ताल्लुक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इमरान खान साहब की कामयाबी तब होती है, हम इनकी इस्तीफ़े की बातों को तब सीरियस लेते हैं कि इमरान खान साहब कल ही जो है, जब इन्होंने ये 26 नवंबर की आज़ादी मार्च का आखिरी जलसा कर रहे थे, तो कल ही इमरान खान साहब को ये ऐलान करना चाहिए था कि मेरे तमाम जो है चारों असेंबलीज़ में जो मेरे एमपीएस हैं, एमएनएस हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इसके अलावा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का वो इस्तीफ़ा उसी वक्त पेश करते जिस तरह सैफर का खत उन्होंने लहराया था। इस तरह कल तमाम जो है उनके अरकान कौमी और सूबाई असेंबली और ख़ास तौर पे सेनेटर्स, तो इमरान खान साहब ने वहाँ से रिज़ाइन क्यों नहीं किया? लगता यही है कि इमरान खान साहब का हर पत्ता उनकी जो है एक नाकामी का इमरान खान साहब का एतराफ़ होता है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कल अपने जलसे में जो है आर्मी चीफ़ जो इस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं कमर जावेद बाजवा साहब, कुछ दिनों पहले कमर जावेद बाजवा साहब ने अपनी एक प्रोग्राम में, एक तकरीब में अलविदाई उनकी एक मुलाकात थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये साइफ़र की इमरान खान का जो बयान था ये झूठा है। इतनी बड़ी साजिश हो जाएगी और इतना बड़ा ख़त आ जाएगा, और हमारे इदारे इतने कमज़ोर नहीं हैं कि उनको पता ना चले। उसी पर इमरान खान साहब ने कल साबिक आर्मी चीफ़ को भी उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मेरे को जो घर भेजने में और मुझे जो है हटाने में जो इन लोगों का भी हाथ है। उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब को बकौल इमरान खान साहब के इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे और मेरी हुकूमत को घर भेजने में इन लोगों का भी हाथ है। जैसा कि इमरान खान साहब ने पिछले अपने एक बयान में भी इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं जो है मुल्क से करप्शन ख़त्म करना चाहता था, लेकिन पाक फ़ौज ने जो है मेरा साथ नहीं दिया। लगता यही है कि इमरान खान साहब जो है अब कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। इमरान खान साहब ने कल एक बात और की कि मेरा नाम तारीख़ में सुनहरे हुरूफ़ों से लिखा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब का नाम जो है तारीख़ में सुनहरी हुरूफ़ों से लिखा जाएगा। क्योंकि इमरान खान साहब ने आइन शिकनी की है। इमरान खान साहब ने बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं जो उनकी लगता है कि वो आइन की तमाम चीज़ें, आइन की खिलाफ वर्जी इमरान खान साहब ने की है। इसके अलावा इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा देना ये महज़ सिर्फ़ एक धमकी लगता है, और इमरान खान साहब जो है इस पे रिज़ाइन नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा कि मैं जो है 2 असेंबली, ख़ास मैं बताऊँ कि इमरान खान साहब के जैसे उन्होंने रिज़ाइन की बात की कि अब हम जो है इस्तीफ़े देंगे। तो 2 सूबे जो है इमरान खान साहब के पास हैं।
एक KPK और एक पंजाब। पंजाब में इमरान खान साहब की अक्सरियत तो है, लेकिन वज़ीर आला वहाँ काफ लीग का है। चौधरी परवेज़ इलाही वहाँ वज़ीर आला हैं। कल पिंडी में जलसा था, और पिंडी जबकि पंजाब में आता है, और पंजाब की हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जिसके वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही हैं। परवेज़ इलाही का वहाँ मौजूद ना होना इस बात की निशानदेही करता है कि आगे क्या होने जा रहा है। इसके अलावा KPK में इनकी हुकूमत है। इमरान खान साहब ने अब कहा कि मैं अब जो है तमाम जो सियासी जमातें और उनकी पार्लिमानी जो कमेटीज़ हैं, जो उनकी जो कमेटियाँ हैं, जो उनकी तंजीम की जो बहुत सारी उन्होंने की कमेटीज़ बनी हुई हैं, उनसे मशावरत करूँगा और उसके बाद हम जो है इस्तीफ़ों का ऐलान करेंगे। लगता नहीं है कि इमरान खान साहब अब अगर ये ऐलान करते भी हैं, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो है ऐसा कोई फ़ैसला करेंगे, क्योंकि अगर इमरान खान साहब ये फ़ैसला करते हैं तो ये इमरान खान साहब की सियासत की जो आखिरी, मेरे ख़्याल से आखिरी लफ्ज़ ही होगा और आखिरी उनका ये काम होगा जो उनकी सियासत को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करेगा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जो है 2 जो उनके पास जो सूबाई असेंबली है उनको जो है तहलील कर दूँगा, वहाँ से रिज़ाइन करवा दूँगा। KPK का तो कुछ नहीं कह सकते कि वहाँ हो सकता है महमूद खान साहब जो है इमरान खान साहब की बात मान के जो है वहाँ असेंबली तहलील कर दें KPK की। लेकिन पंजाब में नहीं लगता कि परवेज़ इलाही, चौधरी परवेज़ इलाही किसी भी सूरत में जो है पंजाब असेंबली को जो है तहलील करेंगे। जबकि मोनस इलाही का कल एक ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब हमें जब भी कहेंगे तो हम ये असेंबली जो है फ़ौरी तौर पर जो है तहलील कर देंगे। अब लगता यही है कि इमरान खान साहब जो है अब उनके जो है सियासी जो है कैरियर जो है मुझे अब जो है ख़त्म होता हुआ जो है नज़र आ रहा है। यही है कि इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर जो है अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। इमरान खान साहब का असेंबलियों से इस्तीफ़े देना, सेनेट से तो ख़ैर उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा अब जो हम इक़्तिदार में जहाँ-जहाँ हमारे लोग शामिल हैं, हम जो है इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे, हम तमाम जगह से इस्तीफ़े देंगे। तो इमरान खान साहब को तो असूली तौर पर फ़ौरी तौर पर सदर पाकिस्तान का इस्तीफ़ा दिलवाना चाहिए, उसके बाद अपने तमाम सेनेटर्स का इस्तीफ़ा दिलवाना चाहिए, उसके बाद अरकान कौमी और सूबाई असेंबली का इस्तीफ़ा दिलवाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान साहब ऐसा कुछ करेंगे, और लगता ये है कि इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर अपनी शिकस्त को जो है तस्लीम कर लिया है। इमरान खान साहब का ये जो इस्तीफ़े देने का फ़ैसला है, मुझे लगता है ऐसा ही है जैसा कि उन्होंने अपने बयान में पहले कहा था, जब शाज़ेब खानज़ादा ने एक प्रोग्राम किया था इनके खिलाफ, और उन्होंने कहा था कि हम तमाम जगहों पे जो शाज़ेब खानज़ादा के खिलाफ जो है मुकदमात दर्ज करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने अब तक जो है शाज़ेब खानज़ादा के खिलाफ जो है कहीं भी जो है किसी भी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। इसके अलावा इमरान खान साहब हमेशा यही चाहते थे कि मैं जब हुकूमत बनाऊँ तो आर्मी चीफ जो है मेरी मर्ज़ी का हो। इससे तो साफ लगता है कि इमरान खान साहब की अपनी बुनियादें मज़बूत नहीं हैं और वो किसी और की बेसाखियों पर चलना चाहते हैं। अब इमरान खान साहब की सियासी कैरियर को मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में देखता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जिस तरह से पहले इक़्तिदार में आए थे, अब उनको इस तरह से इक़्तिदार में आने की कोई जगह मिलेगी, क्योंकि एक तरफ कराची में जो है एक सियासी जमात जिस पे बहुत अरसे से पाबंदी है, उस पर जो है पाबंदी हटने की उनके जो कायदे हैं, उन पर जो है पाबंदी हटने की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। अगर उस उन पर से पाबंदी हटती है तो यकीनन कराची में और सिंध के शहरी इलाकों में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोट बैंक है, वो उससे उससे जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोट बैंक शदीद मुतासिर होगा। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो पंजाब में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब खुद पाकिस्तान आने की बातें कर रहे हैं, और हो सकता है अगर वो पाकिस्तान आ गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है इसके बाद बहुत मुश्किलें होंगी। सिंध में इनको जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, और पंजाब में इनको जो है नून लीग टफ टाइम देगी। लगता यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में अब मज़ीद इजाफ़ा होगा। इंशाअल्लाह अपने नए तज़्ज़िये फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।